का उल्टा चश्मा। मैथ्स के पेपर की कॉपी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है। नहीं नहीं पप्पू, ये रॉन्ग है, गलत है। और ठीक है पप्पू, मुझे पेपर चाहिए। लेकिन उसके 5,000 लगेंगे। हाँ? 5,000 रुपए? 850। ये तो 850 है, बाकी कहाँ से लाऊं? यस। क्या हुआ टप्पू, इस वक्त हमें क्यों बुलाया है? साथ बैठकर पढ़ने के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं सोनू। तो क्या खेलने के लिए? तो चलो खेलते हैं। गोगी, तेरा तो पता नहीं, अगर मेरी मम्मी ने मुझे खेलते देख लिया ना तो घर के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके 2 घंटे तक पढ़ने को कहेगी। हाँ, मेरी मम्मी ने भी ऐसा ही कहा है। अगर इस एग्जाम में मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना तो मेरी तो खैर नहीं। फ्रेंड्स, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? पैसे? पैसे? हाँ, कितने हैं? मेरे पास ज्यादा है, 6 रुपया। 6 रुपए से कुछ नहीं होगा गोगी, ज्यादा पैसे चाहिए। पर क्यों? वो वक्त आने पर बता दूंगा, पहले पैसों का बंदोबस्त करना है। मेरे पास 55 रुपीज है। बस 55? बोली, तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास 95 रुपीज होंगे। पिंकू, मेरे पास 80। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे सुंदर मामा कहते हैं बूंदी बूंदी जमा करके बूंदी का लड्डू बनता है। और टप्पू, पैसे जमा करके क्या बूंदी का लड्डू लेना है? नहीं गोगी, चलो जितने उतने दे दो। पर पैसे तो घर पे है। तो जाओ लेकर आओ। और सुनो, मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? ओके। ये तो 1100 ही हुए। टप्पू, टप्पू, क्या कर रहा है बेटा? बैठा हूँ। वो मुझे भी दिखता है। आई नो पापा, पर आप मेरे डैडी हो ना। ये दया के बेटे, अब तेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझा? पापा, यही बात मैं आपसे कहता हूँ। मतलब मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए? नहीं नहीं, मतलब अब से मेरी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। और देख, इस साल तुझे नंबर 1 आना है। किसमें? किसमें क्या, पढ़ाई में, और वो भी बिना बेईमानी किए। डोंट वरी पापा, इस साल मैं क्लास में सबसे फर्स्ट आऊंगा। अच्छा? टप्पू, ये लो बेटा, बादाम खा लो, इससे तुम्हारी याद शक्ति तेज हो जाएगी। ए, क्या कुछ भी बोलती रहती है दया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे सच कहती हूँ, बादाम खाने से याद शक्ति तेज हो जाती है। आप बादाम खाते हैं? अच्छा, मुझे बताइए, 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? मुझे क्या पता? अच्छा, आ कीजिए तो। हाँ? अब बताइए, 1 डजन में कितने केले होते हैं? 12। हाँ, देखा, बादाम का कमाल। मम्मी, मैं आता हूँ। ए भाई, रात हो गई है, कहाँ जाता हूँ? मेरे फ्रेंड पिंकू के घर पे पढ़ने। ए भाई, पढ़ाई करने तो घर में पढ़ना, वहाँ तो तुम दोनों फिर खेलने लगोगे। अरे जाने दीजिए ना, जाओ बेटा, हाँ जाओ। देखिए, मेरी माँ कहती है कि 3 लोगों को कभी टोकते नहीं है। कौन 3 लोग? पहला, दूल्हे को, दूसरा, परीक्षा देने वाले को, और तीसरा, पत्नी को। ये पहले 2 बराबर है, ये तीसरा पत्नी का तुम्हारी माँ ने बोला या तुमने अपने आप जोड़ दिया? आपको कैसे पता चला? देखा बादाम का कमाल? हाँ? अब्दुल, ये टप्पू, तू मेरी दुकान पे मत आया कर। किसी ने यहाँ देख लेना तुझे तो मेरा तो बैंड बज जाएगा। अरे अब्दुल, मैं शर्मा अंकल का मैसेज देने आया हूँ। उनके घर पे मेहमान आए, इसीलिए 2 ब्रेड के पैकेट अर्जेंट मंगवाए। जा जल्दी जा। मैं जाऊंगा तो दुकान कौन संभालेगा? मैं हूँ ना। तू संभालेगा? हाँ। कोई गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? पक्का, मैं अभी गया और अभी आया। ओके? हाँ।
हेलो पप्पू, हाँ बोल टप्पू। पेपर रेडी है ना? हाँ हाँ पेपर रेडी है। पैसे रेडी है ना? पैसों का बंदोबस्त हो गया, पर तेरे पास जो मैथ्स का पेपर है वो असली है ना? क्या टप्पू, 100% असली पेपर है। 5000 रेडी है ना? 5000 तो नहीं है, पर 1100 है। क्या? अगर पेपर राइट होगा तो एग्जाम के बाद दे दूंगा। अरे देवा, क्या लड़का है ये चक्को एग्जाम पेपर खरीद रहा है। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। चल ठीक है, बोल कहाँ आना है? मैं जहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ ना, उसके पीछे लिबर्टी गार्डन है, वहाँ मिलते हैं। कितनी देर में मिलेगा? बस 15 मिनट में। पक्का 15 मिनट? हाँ तो जल्दी पहुँच। देवा, अरे क्या लड़का है ये। अभी से ये लक्षण, अरे जब बड़ा हो जाएगा तो सारे गलत काम के रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। नहीं, लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते गलत काम नहीं होने दूंगा। टप्पू, मेरे साथ आपने टप्पू को देखा? उसने मुझे कहा कि शर्मा जी के यहाँ जाओ, उसके घर में मेहमान आए हुए हैं, ब्रेड मंगाया है। मैं उनके घर पे गया और जाकर देखा तो क्या, उसके घर पे ताला है। अब्दुल, इस टप्पू को तो सोसाइटी से बाहर निकालना चाहिए। अरे बेड़े भाई, इतनी सी बात के लिए आप टप्पू को सोसाइटी से क्यों निकाल रहे हो? इतनी सी बात अब्दुल, इतनी सी बात? तुम्हें पता है तुम्हारी दुकान में क्या क्या अपराध होते हैं? तू दुकान संभाल, दुकान। टप्पू का कुछ करना पड़ेगा। अपराध हो मेरी दुकान पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल, बाहर आओ जेठालाल। ओ पिड़े, क्या हो गया? अभी बताता हूँ। जेठालाल, आहो, काय झालं काय? 1 मिनट। क्या भाई, क्या है? जेठालाल, अरे क्या तू बार बार मेरे नाम का चिल्लाता है, जेठालाल जेठालाल? तुमको क्या डॉक्टर ने बोला है दिन में 3 बार जेठालाल नहीं चिल्लाओगे तो तुमको खाना हजम नहीं होगा? जेठालाल, पता है तुम्हारे टप्पू ने क्या किया है? हाँ हाँ पता है, और उसके लिए टप्पू के पापा ने टप्पू और अब्दुल को डांट भी दिया है। अब आप बुझी हुई आग में घी मत डालिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ दया भाभी, मैं नई आग की बात कर रहा हूँ। अरे इस फैमिली को तो सोसाइटी में रहना ही नहीं चाहिए। ए भाई, ए भिंडी मास्टर, क्या बकवास कर रहा है? आहो, शांत रहा ना जरा। नाही नाही, ते शांत नाही राहणार। मैं ओळखते ना त्यांना, त्या गरम तवा जैसे है, वो गरम तवा पानी छाटता होते हैं ना, ऐसे। रुक, मैं नीचे आता हूँ। चलिए नीचे जाइए जाइए। और इस बार अगर टप्पू की गलत कंप्लेंट निकले ना, तो मैं तुमको उठाकर सोसाइटी के बाहर फेंक दूंगा। अरे नहीं नहीं, आप मत उठाना, आपकी कमर लचक जाएगी। चल चल नीचे चल, नीचे चल। आहो, काय झालं काय? अरे ओ पिड़े, क्या हुआ? ओए कुछ भी हुआ, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। रोशन चुप करनी, लड़ाई खत्म करने की जगह तू तो लड़ाई बढ़ा रहा है। ए भाई भिड़े, अरे भाई शिक्षक हो तुम, बच्चों को शांत रहना सिखाते हो। अरे अगर टप्पू ने कुछ किया है तो ये सोसाइटी में खड़े होकर चिल्लाना अच्छा लगता है क्या? हाँ तो अगर आपको कोई बात करनी है जेठा भाई से तो उनके घर जाके शांति से बात कीजिए ना। करेक्ट। अंजलि भाभी, मैं ही आता हूँ। मेहता साहब, अब क्या बताऊं मैं आपको? अरे इस बार टप्पू ने वो कारनामा किया है कि मैं शिक्षक होकर शांत बैठ ही नहीं सकता। यार इसको तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे मास्टर भिड़े, बताओगे भी आखिर टप्पू ने किया क्या है? हाँ भाई बोलो, क्या क्या है प्रॉब्लम? हाँ, जब देखो तब मेरे टप्पू की शिकायत करते रहते हो। आज तो छाछ का छाछ और पानी का पानी कर ही दो। और बता दूं, मेरा टप्पू अभी दोस्त के घर पे पढ़ाई करने के लिए गया है। देखिए दया भाभी, मेरी टप्पू से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी शरारतों से प्रॉब्लम है। अरे वो तो हम सबको है यार। ए भाई, ए गोल गोल बात करना बंद कर और सीधा सीधा बोल, क्या किया है मेरे टप्पू ने? चाचा जी, टप्पू एग्जाम पेपर खरीद रहा है। क्या? भाई, क्या बात कर रहे हैं? ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे जेठा भाई? टप्पू पेपर खरीदने गया है? अरे हमारे गुगली को होगा यार। भाई क्या बोल रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ जेठालाल, तुम लोग हमेशा लक्ष्मी से सरस्वती को खरीदने की कोशिश करते हो। और दया भाभी, टप्पू कोई दोस्त के पास पढ़ने वढ़ने नहीं गया है, वो पेपर खरीदने गया है। जेठालाल, मास्टर भिड़े सही कह रहा है, ये तो हद हो गई।
तुम्हारे टप्पू की वजह से हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। पहले वो क्लास में मोबाइल और अब ये। जेठालाल टप्पू की हर शरारत, हर गलती माफ है, लेकिन ये नहीं। सच बात तो ये है, जेठालाल के टप्पू कभी सुधर ही नहीं सकता। करेक्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक मिनट भिड़े भाई, आपको ये सब कैसे मालूम पड़ा? अंजलि भाभी, मैंने अभी अभी अब्दुल की दुकान पर टप्पू को किसी के साथ फोन पर बात करते हुए सुना। अपने ही कानों से। एक मिनट भिड़े भाई, तुम बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। अरे टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो पेपर खरीदने जाएगा, वो भी एग्जाम का नहीं, ये संभव नहीं है। मेहता साहब, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों जेठालाल, अब क्यों चुप हो? बोलो। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं टप्पू को हमेशा हमेशा के लिए हॉस्टल में भेज दूंगा। और झूठ निकली तो यह भीड़े को पागल खाने भेज दूंगा। मैं भी चला जाऊंगा। पागल खाने? अरे अपने गांव जाऊंगा, बचाओ। लेकिन भिड़े, सबसे पहले तुम ये बताओ कि टप्पू गया कहाँ है पेपर खरीदने? लिबर्टी गार्डन, अपनी सोसाइटी के पीछे। अरे तो फिर हम यहाँ खड़े खड़े बहस करके क्या कर लेंगे? चलो लिबर्टी गार्डन चलते हैं। आओ। अरे एक मिनट, क्या चलो, सबको जाने की क्या जरूरत है? क्या टप्पू की भारत में जा रहा है क्या? बात ठीक है जेठालाल की। आओ भिड़े, छोड़िए, आओ, हम लोग आप लोग ही रुकिए, आप लोग रुकिए, आइए। संभाल के ना। क्या पप्पू कितना लेट करता है? सॉरी बाबा। अरे इसको मैं जानती हूँ, ये तो टप्पू की स्कूल का पून है। प्यून। मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, जो आदमी वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। दादाजी की जय हो। देखा, टप्पू बापूजी की बात कितनी याद रखता है। वाह। ये वाह वाड़ी, इसने वाट लगा दी हमारी। क्या वाह। अरे वो सब छोड़, पैसा लाया? हाँ, तू पेपर लाया? हाँ। ये क्या है टप्पू? 10-10, 20-20 के नोट गिनते गिनते सुबह हो जाएगी। अरे मत गिन, पूरे 1100 है। देखा, मैंने कहा था ना। देख लो जेठालाल, एग्जाम पेपर खरीदा है टप्पू। देख लो अपने बेटे की करतूत, देख लो। इस लड़के ने तो मेरी नाक कटवा दी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा टप्पू ऐसा कर सकता है। अहमदाबाद में मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या सोचेगी, जब मैंने कुछ संस्कार ही नहीं दिया। ये जमाई वाली, ये जमाई का कुछ नहीं है, ये तेरे भाई सुंदर वीरा का कमाल है। उसी ने सिखाया होगा टप्पू को ऐसा, वरना मेरा टप्पू ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इसमें मेरा वीरा सुंदर कहाँ से आ गया? जैसे तेरी माँ का ये लाडला जमाई आया ना, वैसे तेरा भाई सुंदर आया इसमें। दूसरा पेपर चाहिए तो बोल रहा। हाँ। देख और पेपर चाहिए उसको। तुम लोग वक्त की नजाकत तो समझो यार, अभी लड़ रहे हो, अभी जरूरी है उस पियोन को पकड़ना, इससे पहले कि भाग जाए। छोड़ भिड़ो, पकड़ो ये देख ये पैसा पेपर खरीद रहा है तू? अरे हमारे गड़ा खानदान में बहुत लोग फेल हुए, मैं खुद 5 बार फेल हुआ, लेकिन मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की। क्यों बाबूजी? हाँ। अरे लेकिन पापा। अरे चुप रहे, मत बोल मुझे पापा। ये मूर्तिलान कीर्तिमान शिक्षा का व्यापार करता है, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? अरे हमारे जमाने में अरे बहुत बोलता है भिड़े तू। जेठालाल टप्पू को डांट रहा है ना, चुप। एक मिनट, अभी इसे भाषण की नहीं, सजा की जरूरत है। मैं पुलिस बुलाता हूँ, अभी फोन करता हूँ। नहीं। कमाल का फोन है जी आपका, फोन करने से पहले पुलिस आ गई। आइए साहब, आइए जल्दी आइए, ये उड़ के जा रहे। अरे ये रहा, ये पकड़ो इसको, पकड़ो। अबे 1.5 फुटिया, पेपर बेचने का इतना शौक है, चल ले इसको अंदर चल। 1 मिनट इंस्पेक्टर। हाँ। इसे भी साथ में ले जाइए। ये भले मेरा पोता है, लेकिन अपराध इसने भी किया है। नहीं बाबूजी, ये टप्पू को सजा मैं दूंगा। खबरदार किसी ने टप्पू के बारे में कुछ कहा तो।
नहीं तो एक एक को चुन चुन के अंदर कर दूंगा, समझे? अरे आप लोगों को तो इसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ। एग्जाम पेपर खरीदने के लिए? अबे वो बेवकूफ, मैं इतना नहीं हूँ कि इस हीरो को अंदर कर दूं, समझे? हीरो? 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 हाँ हीरो। अरे टप्पू ने हमें फोन करके एक खबर दी थी, ये स्कूल का प्यून यहाँ पेपर बेचने आ रहा है। अगर आपको इसको रंगे हाथ पकड़ना है तो आप यहाँ आ जाइए। और हमने इसको यहाँ रंगे हाथ पकड़ा है, समझे? अगर टप्पू चाहता तो इस पेपर को लेके 100 में से 100 मार्क ला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारी मदद की और अपना फर्ज निभाया। धन्य है उसके माँ बाप, धन्य है। या भाई, धन्य का क्या मतलब है? उसके माँ बाप जिंदा है, मैं इसका बाप हूँ। और मैं उसकी मम्मी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, उसको कस के पकड़ना, वो उड़ता है बीच बीच में। नहीं साहब, छोड़ो, छोड़ो साहब, नहीं साहब। अरे रुकना। हाँ, क्या भिड़े, मैं नहीं कहता था तुमको कि टप्पू छोटी मोटी शरारत कर सकता है लेकिन अपराध नहीं कर सकता। वाह बेटा टप्पू, वाह, आज तूने हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। ओए, रोशन तो मेरा नाम है। ओ कोई बात नहीं टप्पू, तू भी रोशन और मैं भी रोशन। चौंक गए ना आप लोग? अरे आप लोग सब सोच रहे होंगे कि जिसे सजा देने गए थे उसी को इनाम दिए जा रहे हैं, कंधे पे उठाया जा रहा है। अरे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि टप्पू ने आज क्या कारनामा किया है। अरे ये कोई एग्जामिनेशन पेपर खरीदने नहीं गया था, ये तो उसको पकड़वाने गया था जो एग्जामिनेशन पेपर बेच रहा था। इसने जाल बिछाया, पुलिस को बुलाया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया ना टप्पू ने। कमाल, जरा बजाओ टप्पू के लिए तालियां। कमाल कर दिया टप्पू ने आज। क्यों भिड़े, चलो अभी तैयार हो जाओ पागल खाने जाने के लिए। आई एम सॉरी जेठालाल, दरअसल मैंने जो देखा जो सुना उसी को सच मान लिया। लेकिन टप्पू, मुझे तुम पर गर्व है और मैं अपनी गलती के लिए आप सभी से माफी मांगता हूँ। अरे माफी मत मांग भिड़े, इस बात के लिए तो मुझे तुझ पे गर्व है। अरे ज्यादातर आम आदमी गलत काम होते हुए देखकर चुपचाप खड़ा रहता है, लेकिन तू चुप नहीं रहा, तूने आवाज उठाई। अरे हर नागरिक को यही करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा टप्पू कि तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? अगर मैं सबको बता देता तो प्यून पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन टप्पू, तू पहले स्कूल में नकल करने के इरादे से मोबाइल ले गया, फिर जब आज तुझे पेपर मिल रहा था तो उसको लेने के बजाय तूने उस प्यून को पकड़वा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ अन्याय ना हो। दादाजी की ये बात मेरे दिल में बस गई थी। शाबाश टप्पू शाबाश, तेरे जैसी सोच अगर हर बच्चे की हो जाए तो हिंदुस्तान की आने वाली पूरी पीढ़ी ईमानदार हो जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे डॉक्टर आती। हम सोसाइटी में फंक्शन रखेंगे और टप्पू को इनाम देंगे। अरे टप्पू पुत्र, तूने बहुत अच्छा काम किया। बोल, तेरे को इनाम में क्या चाहिए? माफी। ले, अरे किस बात के लिए बेटा? टप्पू फ्यूचर में कभी भी शरारत या फिर गलती करे तो आप सब उसे माफ कर देना। देखा आपने, टप्पू ने कारनामा कर दिखाया और सबसे ज्यादा खुशी हुई जेठालाल और दया भाभी को। क्यों न होगी, माता पिता जो ठहरे। बच्चा कोई भी ऐसा काम करे जिसमें माता पिता गर्व कर सकें, अभिमान कर सकें, तो उनके चेहरे सबसे पहले खिल उठते हैं। और तमाम वो बच्चे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमारी एक सलाह मान लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि आपके माता पिता आप पे गर्व कर सकें, अभिमान कर सकें, क्योंकि आप ही हैं जो सिर्फ इस समाज का ही नहीं, इस देश का भी भविष्य है और सारी दुनिया का भविष्य है। आपके कंधों पे हमारी मुस्कान टिकी है। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो हम मुस्कुराएंगे नहीं, ठहाके लगाएंगे। आइए अभी हम मिलकर ठहाके लगाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।